हाय स्टूडेंट्स। हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। ये टॉपिक एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं उनकी पंजाब टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.5 के बाद जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है आफ्टर 2.5 एक्सरसाइज। कह सकते हैं कि जो एक्सरसाइज 2.6 में जो टॉपिक है वो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव यूज होता है वहाँ पे। तो एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू स्टूडेंट्स हैं वो मेरे चैनल को एक तो रिक्वेस्ट है उनसे कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो एंड तक क्लास में देखिएगा। और ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि मेरे प्रीवियस लेक्चर्स लाज़मी देख लीजिएगा, जिसमें मैंने डेरिवेटिव एक्सप्लेन की सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है और लॉगरिथमिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, बड़ी जनरल बातें हैं, तो आप वो लाज़मी ले लीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये वीडियो सुनने से पहले वो लेक्चर्स 2-2 3-3 मिनट के हैं, वो लाज़मी सुन लीजिएगा, ठीक है? ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक चीज़ आती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम इसलिए बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अ फंक्शन इज़ डिफाइंड बाय f इंटू x a रेज़ टू पावर x। इसकी सारी एक्सप्लेनेशन मैं पिछले लेक्चर में दे चुका हूँ, फिर भी मैं इसकी डेफिनिशन पहले डेरिवेटिव स्टार्ट करने से पहले इसकी डेफिनिशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा बहुत। इस फंक्शन की आसान अल्फाज में अगर तारीफ करें ये कि जब आपका वेरिएबल अननोन कांस्टेंट की पावर में आता है तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है। एक्स आपका वेरिएबल है और ए आपका कांस्टेंट नंबर है। आपका वेरिएबल ए कांस्टेंट की पावर में आ रहा है तो ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन के लिए कुछ कंडीशंस हैं कि वो कांस्टेंट नंबर ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव नंबर होगा, और वो कांस्टेंट नंबर अदर देन 1 होगा, 1 नहीं होगा, ए की जगह 1 नहीं होगा। और तीसरी चीज़ ये कही है कि यहाँ पे जो x है वेरिएबल उसकी वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x की जगह कोई भी रियल नंबर आ सकता है, लाइक 5 3 4। और ये रियल नंबर में सिर्फ सिंपल ये वर्ड होल नंबर्स नहीं यूज होते, वहाँ पे फ्रैक्शन में जो नंबर्स हैं वो भी यूज हो सकते हैं, लाइक -5/2। x की जगह -5/2 भी जा सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, एनी रियल नंबर। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई है आपको। उसके बाद ये 2 टाइप्स, हम इसकी 2 टाइप्स बना लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अगर तो आपके पास ये a कांस्टेंट नंबर की जगह 2 3 4 5 6 एनी कांस्टेंट नंबर, एनी होल नंबर में से कोई नंबर जाता है, ठीक है? 10 तक कोई भी नंबर चला जाता है, 5 3 4, तो ये सिंपल एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक स्पेशल केस ये है कि अगर मैं इसको हाइलाइट कर देता हूँ आपको, कि अगर इस a की जगह e जाता है। e क्या है? आइलर्स कांस्टेंट, एक इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू होती है 2.718। अगर a की जगह e जाता है तो आपका ये जो फंक्शन था f इंटू एक्स इक्वल टू ए रेज टू पावर x बिकम्स f इंटू एक्स इक्वल टू e रेज टू पावर x, e की पावर x बन जाता है, a की जगह e चला गया। तो ये जो e की पावर x बना ये कहलाता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आज के लेक्चर में हम इसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जनरल ए रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे कि अगर ए की जगह कोई कांस्टेंट नंबर ई के अलावा हो, लाइक 2 3 4 5 6 यानी कांस्टेंट नंबर, तो फिर क्या डेरिवेटिव बनता है, ठीक है? वो कैसे, उसका डेरिवेटिव थोड़ा डिफरेंट है इस चीज से। तो आज हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बट नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करने वाले हैं हम इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं जी। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव आता है जी ई की पावर एक्स। एफएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी टेक्स्ट बुक पे चेक कर सकते हैं कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव फार्मूला लिखा होगा ई की पावर एक्स। ये कैसे आता है, हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कि भाई किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपने ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लिया, ई की पावर एक्स ही है, ठीक है? प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ के बाद जो एंड वाली स्लाइड है उसमें मैंने अपनी सारे लेक्चर का कंक्लूजन जो है ना उसको आसान अल्फाज में बयान की है। आसान अल्फाज में आपको बताऊंगा मैं, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यार किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाए, आप जस्ट इन 1 और 2 मिनट्स आप उसका डेरिवेटिव सोल्व कर सकते हैं।
बहुत ज़्यादा ईजी है। उससे पहले इस फार्मूला का प्रूफ देख लेते हैं। मैंने एफएससी के स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करते हुए ये स्लाइड पे ये प्रूफ किए, ठीक है। तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को फॉलो करते हैं। डेरिवेटिव का जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है या डेफिनेशन मेथड कह लें तो उसको फॉलो करते हैं। हमारा फंक्शन है ई रेज टू पावर एक्स। हमने सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप को फॉलो किया है, वो ये कि गिवन फंक्शन को y के इक्वल ऐड कर लिया। दूसरा स्टेप ये कि दोनों साइड्स पे डेल्टा ऐड कर लिया, y में डेल्टा y और x में डेल्टा x। यहाँ पे x एक्सपोनेंट में आ रहा है, पावर में आ रहा है, तो जो डेल्टा x है वो भी पावर में ही ऐड हुआ, ठीक है। उसके बाद ये y इधर पॉजिटिव है। तीसरा स्टेप ये करना है कि यार दोनों साइड्स पे y को सब्ट्रैक्ट कर दें या सिंपली इधर वाला जो y है वो दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये नेगेटिव y बन जाएगा। यहाँ पे मैंने हिंट दिया कि जी y इक्वल था e रेज टू पावर x के। ये देखें स्टार्ट में लिया था, इसकी जगह e रेज टू पावर x चला गया। अब यहाँ पे देखें ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। फर्क इतना है कि इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर एक ही है x, और इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में दो वैल्यूज हैं, उनका सम है, ठीक है, x प्लस डेल्टा एक्स। इसकी जगह आपने कर लिया e की पावर x डॉट, दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बना लेना। फर्स्ट जो पावर थी e की पावर x वो सेपरेट कर ली डॉट, ठीक है, डेल्टा एक्स के साथ e की पावर जो डेल्टा एक्स पावर थी उसके लिए ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेपरेट कर लिया। मतलब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जगह आपने यहाँ पे दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए इजी हो जाएगा इस स्टेप में कॉमन निकाल देना। इसमें देखें और इसमें देखें, ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है, आपने बाहर निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया, अंदर बच गया ई की पावर डेल्टा एक्स माइनस इसकी जगह बच गया 1, ठीक हो गया। यहाँ तक आपने सिंप्लीफिकेशन कर ली। यहाँ तक आपने तीसरे स्टेप से फोर्थ स्टेप तक जो सिंप्लीफिकेशन होती है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के लिए वो आपने कर ली। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए जब आपने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड अलजेब्रिक फंक्शन पे लगाया था ना, उसकी सिंप्लीफिकेशन में रैशनलाइजेशन या अलजेब्रिक फार्मूला आता था या फैक्टराइजेशन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे जब आपने 2.5 में लगाया तो उसमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कुछ आती थी। मगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे लग रहा है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे लग रहा है, तो यहाँ पे कोई एज सच वो फार्मूला नहीं यूज होगा। इसमें सिर्फ सिंपलीफिकेशन में कॉमन निकला तो वो हमने कॉमन निकाल दिया। इसके बाद हमने स्टेप नंबर 4 फॉलो किया फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। ये फोर्थ स्टेप है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का। ये यहाँ पे बन गया डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, और इधर पूरी वैल्यू के साथ डेल्टा एक्स डिवाइड कर दिया, ठीक हो गया जी। इससे नेक्स्ट क्या किया, अप्लाइंग लिमिट ऑन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड। दोनों साइड्स पे हमने लिमिट अप्लाई कर दी, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दी, इधर भी। ये फिफ्थ स्टेप है, ये लास्ट स्टेप है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का, दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई करनी है। अब ये देखें, इसमें एक चीज़ है ये वाली और एक चीज़ है ई की पावर एक्स। लिमिट का मतलब है कि जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे अप्रोच कर देना, आपने जीरो पुट कर देना। इधर तो डी वाई व डी एक्स बन गया ना डेफिनेशन के मुताबिक, ये लिमिट लगे, इधर डी वाई व डी एक्स बन गया, तो ई की पावर एक्स आपने बाहर निकाल दिया, क्योंकि इस पे लिमिट नहीं लगेगी, ई की पावर एक्स पे लिमिट लगेगी नहीं, क्योंकि ई की पावर एक्स में डेल्टा एक्स तो आ ही नहीं रहा। अगर डेल्टा एक्स होता तो उसकी जगह आप जीरो पुट करते तो ये वैसे ही बाहर आ गया, ठीक है। इस पे लिमिट लगी, इस पे जो लिमिट लगी है ये चैप्टर नंबर 1 में से एक वो रिजल्ट डायरेक्ट यूज किया गया है, फर्स्ट चैप्टर का रिजल्ट यूज किया गया। आप अपनी टेक्स्ट बुक पे चेक कर लीजिएगा, मैंने पेज नंबर भी मेंशन किया है, पेज 24 पंजाब टेक्स्ट बुक का, पेज 24 सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक है। वहाँ पे ये रिजल्ट फॉलो किया गया कि आप जब आप ऊपर ई की पावर एक्स माइनस 1 हो और बटे में ई की पावर में जो वेरिएबल है वही डिवाइड हो रहा हो और वही वेरिएबल जीरो को अप्रोच कर रहा हो, तो आपका रिजल्ट आता है लॉग बेस ई विद एक्सपोनेंट ई। लॉग बेस ई मतलब बेस भी ई, ठीक है, और एक्सपोनेंट भी, ये एक्सपोनेंट, ये चीज यहाँ पे जो लिखी है ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है, मतलब बेस भी सेम और एक्सपोनेंट भी सेम। तो अगर जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर मेरा लिया जिसमें मैंने लॉगरिथमिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया है तो उनको तो पता चल जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो वो मैंने पहले बता दिया कि ये लेक्चर सुनने से पहले आप पिछला लेक्चर लाजमी सुनिएगा। और आई होप कि अब तक आपने, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप पिछला लेक्चर सुन के आए हैं, तो उस लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर बेस सेम हो जाए तो आपका रिजल्ट इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इसका रिजल्ट इक्वल टू 1 हो गया। उसके बाद ही यहाँ पे 1 आ गया, ये डायरेक्ट रिजल्ट लगा, ये चैप्टर नंबर 1 का पेज 24 पे,
ठीक है, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 आ चुका, ठीक है, कि ई की पावर में जो चीज़ मौजूद है ई की पावर में, एक्सपोनेंट में डेल्टा एक्स बटे में भी वही चीज़ मौजूद है और वही चीज़ जीरो को अप्रोच कर रही है, तो वो उसकी जगह डायरेक्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग 1 आ गया आपका, ठीक हो गया। आप चेक कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक से ये रिजल्ट। तो 1 को ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स प्रूव हुआ। इट इज़ हाउ वी प्रूव्ड दिस फार्मूला। ये प्रीवियस जो फार्मूला था ये हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक हो गया जी। आई होप कि समझ लगी होगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद जी ये जो चीज़ मेन है, कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर, सारी पिछली चीज़ का निचोड़। मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि अगर ये चीज़ की आपको समझ लग जाती है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाता है, तो आपके लिए किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सोल्व करना मुश्किल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक हो गया जी। मैंने इसको अपने आसान अल्फाज में लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ ई नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। ई की पावर एक्स नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हुए जवाब में हूबहू वही फंक्शन आ जाता है जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हों। मैं आपको बताता हूँ, लाइक वही पहली अढ़ाई लाइंस में ये कहा गया है कि अगर आप जिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी डेरिवेटिव ले रहे हैं, लाइक ई की पावर 2x का डेरिवेटिव ले रहे हैं, जैसे ये सॉरी एग्जांपल में लिखा है, यहाँ पे देख लें, ई की पावर 2x का डेरिवेटिव ले रहे हैं आप, तो ई की पावर 2x ही आ जाएगा। वही लिखा है कि जिस फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले रहे हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हुए जवाब में हूबहू वही फंक्शन आ जाता है जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हों। अगर ई की पावर 3x का डेरिवेटिव ले रहे होंगे तो ई की पावर 3x ही आ जाएगा। अगर ई की पावर एक्स स्केयर का डेरिवेटिव ले रहे होंगे तो डेरिवेटिव लेके फिर ई की पावर एक्स स्केयर ही आएगा, ठीक हो गया। तो ये तो चीज़ कवर हो गई कि आप जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हो जवाब में डेरिवेटिव लेते हुए जवाब में हूबहू वही फंक्शन आ जाएगा, ठीक हो गया। जैसे कि ई की पावर 2x का डेरिवेटिव लेके ई की पावर 2x ही आ गया, सिंपल। इसके बाद फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसकी पावर का डेरिवेटिव लिया जाता है, ठीक हो गया। आपने ई की पावर 2x का डेरिवेटिव लिया, ठीक है, ई की पावर 2x ही आ गया। उसके बाद उसकी पावर का डेरिवेटिव लेना है, उसकी पावर क्या है जी 2x। 2x का डेरिवेटिव लिया, 2 इज अ कोफिशिएंट, ये वैसे ही रहा। x के हिसाब से आपने डेरिवेटिव लिया तो कितना आ गया जी 1। 2 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 2, तो ये इसका डेरिवेटिव बन गया है 2 ई की पावर 2x, सही हो गया। इसके बाद हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं अभी। तो ये रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये जो मैंने आपको ये 3-4 लाइंस का ये जो अपने अल्फाज में आसान अल्फाज में कॉन्सेप्ट दिया है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप ई की पावर माइनस 3x का डेरिवेटिव लें, लाइक आप 3/2x भी कर सकते थे, इसको ई की पावर एक्स स्केयर भी कर सकते थे, कोई मसला नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो मैंने ये उर्दू में ये लिखा कि जिस डेरिवेटिव लेते हुए जवाब में हूबहू वही फंक्शन आ जाता है जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हो। तो ई की पावर माइनस 3x का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो डेरिवेटिव लेकर क्या आएगा, ई की पावर माइनस 3x ही आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे। यार ये कर्सर से लिखा भी नहीं जाता, ई की पावर माइनस 3x, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर होगी उसका डेरिवेटिव लेंगे। ई की पावर माइनस 3x का डेरिवेटिव लिया तो ये क्या आ गया जी -3। कैसे, -3 का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं लिया जाता, ये -3 वैसे ही एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आएगा जी 1। -3 इंटू 1 विल बी इक्वल टू -3, तो ये आपके पास जवाब आ गया। सिंपल, ये ऐसे आप किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सोल्व कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये नहीं है कि ये जो आप पीछे डेरिवेटिव के मेन रूल्स पढ़ के आए हैं, प्रोडक्ट, कोशेंट और पार रूल जो हैं वो सिर्फ अलजबरिक और ट्रिग्नोमेट्रिक पे फॉलो होते हैं, वो अलजबर एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे भी फॉलो हो सकते हैं, ठीक है।